हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं एलआरसी की रिगार्डिंग न्यूज़ लेके आया हूँ कि कल कैबिनेट में बैठक थी और बहुत कुछ चर्चा हुई उसमें। विशेष सर्वेक्षण में जो क्या होगा, एग्ज़ाम बेसिस होगा, क्या क्या संशोधन होगा, सबके बारे में कल बात हुआ कैबिनेट में और स्वीकृति भी मिली। और बहुत सारी स्टूडेंट का अभी भी डाउट है, उसको मैं क्लियर करने आया हूँ। और संशोधन क्या क्या हुआ है अब विस्तार से मैं इस पे बात करूँगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या क्या संशोधन हुआ है, क्या सच में एग्ज़ाम रहेगी। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया कि अभी एग्ज़ाम का कोई बात नहीं हुआ है। जैसा यहाँ पे कैबिनेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या प्रकार का नियमावली में संशोधन होगा। इस हिसाब से तो एग्ज़ाम का तो यहाँ पे कोई बात नहीं किया गया था। सिर्फ इसमें बताया गया था कि अमीन जो सिंपल अमीन है उसमें उसमें कुछ चेंजिंग होगा। आपका एज क्राइटेरिया में चेंजिंग होगा। आपका फिर जो परीक्षण अवधि है उसमें थोड़ा चेंजिंग होगा। ये सब था, लेकिन जो मार्क्स बेसिस है उसमें कुछ संशोधन होने का बात नहीं किया गया था इस नियमावली के अनुसार। और लेकिन कल कैबिनेट बैठक में जो आपके जो वहाँ पे कैबिनेट में बैठते हैं सिद्धार्थ सर, तो वो लास्ट में बोले कि लास्ट में आपका मार्क्स बेसिस की जगह पे एग्ज़ाम लिया जाएगा एलआरसी की तरफ से। तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि जो ये पीडीएफ कैबिनेट से तरफ से निकल के आया है इसमें कुछ और बताया जा रहा है और सर कुछ और बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये आपको ये लाइन पढ़ना होगा। ये देखिए, पूर्व नियमावली 2019 में संशोधन। तो यहाँ 2019 में संशोधन किया जाएगा, पूरा का पूरा एक तरह से समझिए आपके पास नया बन के ही आएगा। वो बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त संविदा मानदेय आधारित 2022 नियमावली नाम करके आएगा। और उसमें एग्ज़ाम बेसिस ही होगा, क्योंकि सर के द्वारा बोला गया है कि एग्ज़ाम ही होगा। तो ये उम्मीद लगा के चलिए कि उसमें एग्ज़ाम ही लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास जो प्रेजेंटेशन रहता है उसका पूरा रहता है कि क्या क्या चेंजिंग होने वाला है। और उन्होंने जो बोला कि आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने बोला था कि मान्यता प्राप्त एनसीबीटी एससीबीटी से आईटीआई में सर्वेयर परीक्षण प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ था, मैंने कल वीडियो में ही बताया था 4A। आप नियमावली 4A देखिएगा तो वह अमीन का जो दिया है सिंपल अमीन, उसमें पहले अमानत था और आईटीआई में सर्वेयर था। तो अमानत को हटा दिया गया है, अब सिर्फ सर्वेयर जो आईटीआई सर्वेयर है बस उसी को लिया जाएगा, जो कि एनसीबीटी या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त है। बस उसी को बहाली में अब लिया जाएगा। तो उसके लिए था आपका कार्यालय परिचारी, आपका आउटसोर्सिंग जो भी कंपनी है उसके द्वारा लिया जाएगा। और एग्ज़ाम बेसिस यहाँ पे अगर बोला गया है तो हाँ, एग्ज़ाम बेसिस ही होगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि पीडीएफ में 9-1 जोड़े जाने का ही प्रस्ताव था। 9-1 मैंने बार बार बोला था, 9-1 में एग्ज़ाम प्रोसेस का भी जुड़ सकता है। तो एग्ज़ाम ही होगा। अब मार्क्स बेसिस को हटा दिया गया है। ये रूल्स आपका 10 से 15 दिन में जो रूल है वो एलआरसी की तरफ से दे दिया जाएगा। क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या संशोधन हुआ है, क्या नया नियमावली क्या क्या बना है। और कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था कि अब क्या डिप्लोमा को हटा के आईटीआई सर्वेयर को लिया जाएगा। जो ये बात बिल्कुल गलत है। वो सिंपल अमीन के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि आपका 2019 में जब बहाली आई थी 550 सिंपल अमीन का, जिसमें अमानत और आईटीआई सर्वेयर था, बस उसका बात किया जा रहा है। सिंपल अमीन में सिर्फ अब आईटीआई सर्वेयर को लिया जाएगा, ना कि अमानत वाले को। इसलिए वो उन्होंने कैबिनेट में जो आपका लास्ट जो बताता है उसे बताया है कि सिर्फ आईटीआई सर्वेयर को लिया जाए। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो आपका जो जैसा था वैसा ही रहेगा। बस ये है कि आपका रूल सब थोड़ा चेंज हो गया है। अब जो आपका मेरिट आने वाला था अब वो ना आके आपका एग्ज़ाम बेसिस होगा। अब देखना है कि वैकेंसी पूरी की पूरी कैंसिल होती है या फिर इसी में बहाली प्रक्रिया चलती है। ये आने वाले दिनों में बताया जा सकता है। अनुमान लगा के कुछ भी नहीं, गलत भी हो सकता है अनुमान। इसलिए 10 से 15 दिन का वेट करें। नया नियमावली क्या बोल रहा है, क्या आने वाला है, उसको धैर्य बना के देखिए। और आप लोग जो कर रहे हैं करते रहे। इसके लिए मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना क्या है नहीं है। तो यहाँ पे कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। अब 10 से 15 दिन में नई नियमावली बनेगी, तो सबसे पहले बिहार जॉब्स अपडेट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए
बिहार जॉब्स अपडेट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।